नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास पे आज बात उसी दर्द की, उसी तड़प की, उसी अफसोस की और बाद में मिली चंद जगहों पर उन खुशियों की जहां पर लोग एक दूसरे के काम आए, ये जानते हुए कि हम जो है हमारा मज़हब अलग है और जो हमारा पड़ोसी है उसका मज़हब अलग है, उसकी पहचान अलग है, मेरी पहचान अलग है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के गमगुसार बने, एक दूसरे के लिए दिल में रहम लिया और एक दूसरे के काम आए। लेकिन साथ ही साथ वो जो चीखो पुकार, वो जो आग लगने की जो वारदात थी, जो धुआं धुआं मंजर था, वो सब का सब यूं ही लोगों के दिलों में जहन है और लोग यही कह रहे हैं कि इसे मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा। दरअसल आज हमने आपको ये बताया कि किस तरह से दिल्ली में वो जो यादें हैं वो रह रह कर लोगों का पीछा कर रही हैं, लेकिन इसी बीच जो उम्मीद की किरण सामने आ रही है वो भी लोग याद रख रहे हैं। आज दिल्ली के उन इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं, चाहे वो मौतपुरी का इलाका हो या फिर जाफराबाद का इलाका हो, चांदबाग का इलाका हो, करावल नगर का इलाका हो, इनमें से कई इलाकों में, कई गलियों में, कई घरों तक भी आज दिल्ली के एलजी अनिल बैजल पहुंचे और उन्होंने आज लोगों से मुलाकातें की और साथ ही ये कहा कि हम हर जगह पर जाएंगे, हम हर जगह लोगों से मिलेंगे और उनके अंदर एतमाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है, जब आप सड़कों पर आए तब भी और इससे पहले जब डोभाल साहब सड़कों पर आए थे तब भी, कि आखिर इतनी देर क्यों कर दी। 24 की रात, 24 के दिन से ही बल्कि ये मामला वहाँ बिगड़ने लगा था। 24 के दिन भर जो हुआ, फिर शाम रात, 25 के दिन भर शाम रात, फिर 26 तक मामला पहुँचा। 26 को भी लगभग कमोबेश ऐसे ही हालात रहे। अक्सर जगहों पर पुलिस मौजूद थी तो बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं थी, अगर मौजूद थी तो किसी एक का साथ देती नज़र आ रही थी और कई जगहों पर पुलिस वालों ने बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर कार्रवाई भी की है, लेकिन उसके बावजूद नुकसानात काफ़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली एक बार फिर से पटरी पर लौटने को तैयार है और आज दिल्ली के हालात क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपने नुमाइंदे जुड़ेंगे और साथ ही दिल्ली के शाहीन बाग की जो दादी हैं वो कोलकाता क्यों गई हैं, कोलकाता में क्या मंजर है, कोलकाता से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन पहले आपको हम आज की 8 अहम खबरें बताते हैं। तो आज की जो 8 अहम खबरें हैं वो इस तरह से हैं। आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक उम्मीद कहीं ना कहीं से सामने नजर आती है। वो उम्मीद महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस तरह से उठी है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों के रिजर्वेशन की मांग लगातार हो रही थी और पिछली हुकूमत ने जिस तरह से वहाँ पर मराठा रिजर्वेशन का काम जो वो आगे बढ़ाया था, उसे यकीनी बनाया था, उसके बाद उसी हुकूमत से ये बातें उठती रही थी, ये मुतालबात होते रहे थे कि मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन वक्तस की जानी चाहिए। जो कि उससे पहले जब हुकूमत थी, जब कांग्रेस और एनसीपी ने एक साथ मिलकर हुकूमत चलाया था, तब ये असेंबली में ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, लेकिन फिर वो बाज़ाब्ता कानून नहीं बन पाया। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है इसकी राहें हमवार हो गई हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, लगभग उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्योंकि जो एनसीपी के जो एक बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि महाराष्ट्र में अब मुसलमानों को, जो नवाब मलिक साहब उनका कहना है कि रिजर्वेशन देने की राहें बिल्कुल जो है वो अब हमवार हो चुकी है और 5% रिजर्वेशन तालीम के शोबे में शुरुआत इससे होगी कहा जा रहा है और हर वो कोशिश की जाएगी कि तालीम के साथ साथ नौकरी में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सके। तो ये वो एक खबर है महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए। और दूसरी खबर अहम है वो ये है कि अपोजिशन ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात की है, यानी अपोजिशन पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में, और उन्होंने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके जो तशद्दुद हुआ है दिल्ली में और जो वहाँ पर फसादात फूट पड़े उसके बाद के हालात को लेकर मुलाकात की है और इससे सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम सौंपा है और उनसे मुतालबा किया है कि फसाद मुतासरीन के लिए मरकज़ एक राहती पैकेज का ऐलान करे और रिलीफ कैंप कायम किए जाएँ और मुतासर इलाकों में अमन मार्च की इजाज़त दी जाए।
इसके लिए आज अपोजिशन पार्टियां, उनमें कई पार्टियां थी, उनमें आरजेडी भी थी, उसमें सीपीआई भी थी, सीपीएम भी थी और उसमें आम आदमी पार्टी के भी नुमाइंदे थे और कई दीगर पार्टियां थी जिन्होंने यह मुतालबा किया है। और उसके बाद जो एक अहम तस्वीर है वो आपको हम ये दिखा रहे हैं किस तरह से अनिल बैजल जो है एलजी है दिल्ली के, वो आज सड़कों पर नजर आए, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, और उन्होंने वहां मुतासर इलाकों का दौरा किया कुछ जगहों पर और आम लोगों से बातचीत की और ये बताया कि मैं खुद यहाँ आया हूँ, मैं अपने खुद से लोगों से मिल रहा हूँ, उनमें एतमाद बहाली की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल बार बार भी उठ रहा है कि अगर ये थोड़ा पहले होता तो बेहतर था। ना तो अनिल बैजल का जो सरकारी दफ्तर है या जो उनका घर है वो ज़्यादा दूर है इन मुतासर इलाकों से, ना वज़ीर दाखिला का घर बहुत ज़्यादा दूर है, वो सब 10 से 12, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में है। लेकिन 24 फरवरी से जो फसादात फूट पड़े, पत्थरबाजी होती रही, 100 फीट चौड़ी सड़क पर लगातार खुलेआम पथराव होते रहे, नाम पूछ कर लोगों को परेशान किया गया, मारा गया, नाम पूछ कर आइडेंटिटी चेक कर करके लोगों की गाड़ियां जलाई गई और घर दुकान जलाए गए, मकान जलाए गए। इतना सब कुछ शायद नहीं होता अगर पहले से थोड़ा ये एक्शन ले लिया जाता, अगर आपने देर न की होती। और उसके बाद जो अहम खबर है वो है ताहिर, जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, ताहिर हुसैन का, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। हालांकि जो अभी पहली जो कहते हैं प्राथमिक सदस्यता, उससे पार्टी ने अभी वो सदस्यता खत्म कर दी है और जिस तरह के उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं अब वो लगातार जो है जांच के दायरे में है। उनके घर को सील किया गया है। आज क्राइम ब्रांच की टीम भी उनके घर पे पहुंची है। हालांकि ताहिर हुसैन का जो वीडियो कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है और कल हमने भी वो बयान दिखाया था। उनका कहना था कि 24 की रात ही वो वहां से निकल चुके थे, जैसा उनका जो वर्जन था। तो अब ये जांच का दरअसल ये मामला है कि कहीं ये इन सब चीज़ के पीछे असलियत क्या है, हकीकत कुछ और है या हकीकत वही है जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख सुन रहे हैं या जो खबरें सामने आ रही हैं। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में आप देखिए, आज दरअसल जुमे का दिन था, तो हैदराबाद में कई जगहों पर CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ और साथ ही साथ दिल्ली में जो फसादात होते रहे उसके खिलाफ भी एक मुजाहरा किया गया। मक्का मस्जिद के आसपास मुजाहरा हुआ, मक्का मस्जिद का जो एरिया है, और सईदाबाद में मुजाहरे हुए, दारुशिफा जो हैदराबाद की एक जगह है वहाँ मुजाहरे हुए। कुल मिलाकर हैदराबाद में कई जगहों पर आज मुजाहरे हुए और दिल्ली में फसादात जो हुए उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद की गई और मरकज़ से मुतालबा किया गया कि वो जल्द से जल्द तमाम जो मुतासरा लोग हैं उन्हें रिलीफ पहुँचाए और उनके लिए मुआवजे का ऐलान करे और उनके लिए सेफ पैसेज बनाए, उनके घरों और मकानों को जो जलाया गया है और जिन जिन के भी इसमें जानी नुकसान जिन घरों का हुआ है उनको जो है मुआवजा दिया जाए। तो ये एक अहम खबर हैदराबाद से। इसके बाद आप देखिए विजयवाड़ा जो अब आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा में लगातार CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। आज भी विजयवाड़ा में CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज में लगातार शिद्दत भी देखी जा रही है। बार बार वहाँ से ये खबर आ रही है कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। विजयवाड़ा में भी कई जगहों पर शाहीन बाग के तर्ज पर एहतजाज हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर हो रहे इस एहतजाज को 1 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस अब ख्वातीन के इस एहतजाज को मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के मद्देनज़र बंद कराना चाहती है। दिल्ली में हुए तशद्दुद के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के इस अमल की ख्वातीन ने मुखालफत करते हुए एहतजाज जारी रखने की बात कही है। और जो आखिरी खबर है वो है ईरान के ताल्लुक से। जी हाँ, जिस तरह से पूरी दुनिया में, दुनिया के कई मुल्कों में जो कोरोना वायरस का कहर है वो लगातार जारी है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कोरोना वायरस से अब तक 26 लोगों के मौत की खबर आ रही है, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। मुतासर अफराद में ईरान के नायब सदर मासूमा इफ्तिखार भी शामिल हैं। ईरानी नायब सदर के तर्जुमान ने इस बात की इत्तला दी कि नायब सदर का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो ईरान में इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है और इसी के साथ साथ अब एशियन कई ममालिक में भी ख़ास तौर से इसको लेकर अलर्ट जो है वो किया जा रहा है, अलर्ट पर है। और ये कई मुल्कों ने अपनी परवाज़ें मनसूख कर रखी हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की जो हम बात कर रहे थे, ईरान के वज़ीर सेहत ने कहा है कि जिस तरह से ईरान इस वायरस से लड़ रहा है इससे दुनिया हैरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने भी वज़ीर सेहत और मेडिकल स्टाफ की कोशिशों की काफ़ी सराहना की है, लेकिन जो वहाँ पर अमवात है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये 8 अहम खबरें थीं और अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के इस वक्त हालात क्या हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही है हमारी नुमाइंदा रचना।
और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुर्रम। खुर्रम और रचना, आप दोनों का इस्तकबाल है। मैं खुर्रम आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त किस इलाके में हैं, और अब चूँकि काफ़ी दिन गुजर चुके, क्या ये समझा जाए कि वाकई अब दिल्ली में जो है हालात मामूल की तरफ पूरी तेजी से लौट रहे हैं? खुर्रम। मिसाल, मैं अभी जामिया नगर के इलाके में हूँ, जामिया में हूँ। मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हुआ था जी। लेकिन देखें, मैं इससे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ही था। मैं मुस्तफाबाद गया था, मैं चांद बाग गया था, मैं शिव विहार गया था जी। जो वहाँ के हौलनाक मंजर हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसी रुदाद हैं जो वाकई दिल को कपकपा देती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग 2 दिनों तक फंसे हुए थे, लेकिन उनकी मदद करने हमारे सिक्योरिटी एहलकार नहीं पहुँच सके, हमारी इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी। लेकिन अब वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग पहुँचे हैं, और कल जिस दिन से सख्ती हुई है और NSA अजीत डोभाल ने जिस तरह से चार्ज संभाला है, उसके बाद से अलग अलग इलाकों में, पिछला इलाका जो है खासतौर से शिव विहार का इलाका है, वहाँ तक लोग पहुँचे हैं, गलियों तक में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। तो हालात जो है मामूली ज़िंदगी की तरफ ज़रूर लौट रहे हैं, लेकिन डर और खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है। और नुकसान इतना ज़्यादा है, खासतौर से जिस तरीके से आतिशज़दगी हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है कि दिल्ली में भी इतने भयानक फसाद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उभर कर सामने आई हैं। भले ही इंतज़ामिया की लापरवाही रही हो, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ थामा है, एक दूसरे की मदद की है। और यही वजह है कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे एक दूसरे पर एतमाद बहाल होगा, और एतमाद बहाल होगा तो जो मोहब्बतें हैं वो भी लौटेंगी। लेकिन अभी डर, खौफ और शुबहात का दौर जो है वो अभी जारी है। खुर्रम, आप इस वक्त चूंकि जामिया नगर में हैं, तो वहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा जो लगातार CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनका अभी क्या स्टैंड है? वो इस पूरे हालात पे क्या कह रहे हैं और अपने मुहिम के बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं पहले आप सीधे रचना का रुख करता हूं। जरा रचना, आप इस वक्त किस इलाके में हैं दिल्ली में, और कितना फ़र्क अब आप महसूस कर रही हैं पिछले 24 तारीख की अगर हम बात करें, 24, 25, 26, लेकिन अब वहां पर हालात कैसे आप देख रही हैं? आपको बता दूं कि इस वक्त मैं GTB अस्पताल में हूं, और हालात की बात करें तो हालात पहले के मुकाबले अब कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो पहले जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं देखने के लिए मिल रही थी, वो अब थोड़ी सी थमी हुई हैं और लोगों में थोड़ी सी शांति ज़रूर यहाँ पर बनी है। लेकिन अगर हम अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य की डेथ हुई है या फिर वो घायल हैं, उनकी परेशानियां फिलहाल बनी हुई हैं। जिन लोगों की डेथ हो गई है वो पिछले कई घंटों से यहाँ पे लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल पाई है क्योंकि आईयू यहाँ पर समय से नहीं पहुँच रहे। कई लोगों की शिकायत ये है कि जिनके जो घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर, जैसे खुर्रम ने भी बताया कि जामिया नगर में या अन्य इलाकों में जिस तरीके की चीज़ें हैं, वो अगर हम अस्पताल में भी देखें तो अस्पताल में भी कई ऐसी कहानियाँ हैं जो बेहद दर्द भरी हैं। किसी ने अपने बेटे को खोया है, तो किसी ने अपने पति को खोया है, तो किसी ने अपने भाई को खोया है। ये तमाम तरीके की कहानियां यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक परिवार का सदस्य खोने के बाद उसकी बॉडी को पाने के लिए कितनी मशक्कत यहाँ पर रचना, क्या इस वक्त वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें इंतजार है अपने किसी की डेड बॉडी को वहां से लेने का? चूंकि खबरें ये आ रही थी कि कई लोग वहां पहुंच रहे हैं, पहचान हो जा रही है, उन्हें मालूम है कि उनका कोई सगा जो है उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, मॉर्चरी में रखी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। जो प्रोसेस है, जो उसके कागजात की कार्रवाई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। नतीजा यह है कि वो काफी इंतजार करना पड़ रहा है उन्हें। जी, बिल्कुल विशाल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं मॉर्चरी के बाहर ही खड़ी हुई हूं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो अभी भी तमाम लोग इंतजार में हैं कि कब उन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके जो परिवार के सदस्य मारे गए हैं उनकी बॉडी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बॉडियाँ अंदर हैं जिनमें से कई लोगों की तो शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, ये बताया जा रहा है, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी शिनाख्त हो गई है लेकिन लंबा प्रोसेस है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आयु यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं या फिर जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पाई है।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 36 घंटे और 72 घंटे से यहाँ पे लंबा इंतजार कर रहे हैं। रचना, उन लोगों क्या का किसी कहना से है बात कि हो सकती है इस परिवार के वक्त? सदस्य को हमने खोया है, जी। लेकिन अब आखिरकार क्यों देरी लग रही है? जी जी देखिए, फिलहाल तो विशाल बात करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन हमने जो सुबह में बात की थी, दिन में बात की थी, उन लोगों का यही कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में हिंसा हुई और उसके बाद कुछ लोग जो घरों से मिसिंग है, उनके परिवारीजन भी उनकी फ़ोटो लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि मिल नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्या पता वो हिंसा में मारे गए हों या हिंसा के शिकार हुए हों या घायल हों, तो उनकी तमाम तस्वीरें लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। अगर बात करने के लिए कुछ लोगों को हम बुलाएं तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ पर परेशानियों का सबब लगातार बना हुआ है। जी रचना, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। अगर मुमकिन हो तो कुछ एक लोगों से बात करेंगे, हम आपके पास वापस लौटते हैं। रचना, फिलहाल हम आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा रचना में बता रही है कि मॉर्चुअरी में जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं, या ये उनका जो ज़ख्मी है उनके लिए, या फिर जिनके बारे में पता चला है कि उनकी मौत हो चुकी है। कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनके बारे में मालूम है कि मेरा कोई सगा यहाँ मौजूद है, उसकी डेड बॉडी, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है उसके पूरे नहीं होने की वजह कर उन्हें दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं। रचना, शायद कुछ लोग पहुंचे हैं आपके पास, अगर तो आप उनसे बात कीजिए या फिर हम आपके पास थोड़ी देर में लौटते हैं। खुर्रम, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। खुर्रम, जो आपने बताया कि आप जामिया में हैं, तो जामिया के ताल्लुक से दो सवाल मेरे जहन में है। एक तो शाहीन बाग में धरने को लेकर, दूसरा ये कि जामिया के तलबा का जो मूवमेंट था, अब आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? क्या इन दोनों चीज़ों पर असर पड़ा है? देखिए विशाल, बिल्कुल सीधे तौर पर फ़र्क पड़ा है। देखेंगे कि शाहीन बाग को खाली करने के लिए कई तरह के, खासतौर से जो 1 मार्च को एक धमकी भी दी गई थी, उसकी वजह से काफ़ी डिप्लॉयमेंट पुलिस का हमें शाहीन बाग में दिखाई दे रहा है। लेकिन जामिया का जो प्रोटेस्ट है वो आप देख सकते हैं कि अभी जामिया का जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक जारी है और ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं पहुँच रहे हैं। जामिया में एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, नए एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। 21 फरवरी से इस प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी जारी रहेगा। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली में जो फसाद हुआ है उसका दुख तमाम लोगों को है, ना सिर्फ जामिया के लोग हों, चाहे दिल्ली का कोई भी शहरी हो, सब लोग ये चाहते हैं कि अमन व अमान रहे और ये मोहब्बत भाईचारा बरकरार रहे। मेरे साथ जामिया के रज़ाकार हैं, शिव भगवान हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, जिस तरह से दिल्ली में जो घटना घटी, जो फसाद हुआ, उसको लेकर के जामिया से जो प्रोटेस्ट हुआ है, जामिया के लोग क्या सोचते हैं? यहाँ से जो प्रोटेस्ट हुआ था, हमने देखा था पुलिस ने काफ़ी यहाँ पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन अब एक जगह फसाद हो गया, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर और अपने दुकानों को भी खोया है। उसमें पहले तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जो दंगाई के अंदर जो लोग मारे गए, वो हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए, तो यहाँ इंडियन डाइड हुए हैं, यहाँ पे ये वर्ड देखना पड़ेगा। और यहाँ जामिया स्क्वायर से उसी दिन 2 दिन पहले भी यहाँ अपील किया गया था कि वी ऑल शुड मेंटेन म्यूचुअल हार्मनी एंड ब्रदरहुड, और ये बार बार अपील किया जा रहा है सब यहाँ पे पीस मेंटेन। वो जामिया का आज प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी दिन हो गया, करीबन 2 महीने ज़्यादा हो गया है। तो एकदम गांधी प्रिंसिपल के आधार पे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। और जहाँ पे बात हो रही है कि दंगे कौन करवा रहा है, क्या वहाँ पे क्यों समार करता है कि वो इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली रिवॉल्ट जो भी हुआ है 2 दिन पहले, तो वहाँ पे आप कपिल मिश्रा जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? या वारिस पठान हो, या प्रवेश वर्मा हो, या अनुराग ठाकुर हो, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये जो पूरा दंगा हुआ, आप यहाँ के लोग हैं, क्या सोचते हैं इस दंगे को लेकर के? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? और जो लोग मारे गए हैं उनको अब किस तरह से मदद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिम्मेदारी हमारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस चाहती तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट के लोग, जो हमारी मंत्री जिसको हमने चुनकर अभी अपने सेंटर में भेजा हमारी हिफाजत के लिए, प्रधानमंत्री का कहना था कि हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार का मतलब ये होता है कि अपने घर की चौकीदारी करें। अगर ये अनुराग ठाकुर हो गए, ये मंत्री है हमारे, प्रवेश वर्मा ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या नाम है उसका, कपिल मिश्रा, जो
मतलब इस तरीके की बात कर रहे हैं आप। जो दंगई में जो भी लोग मरे हैं यहाँ पे, ना तो वो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो हिंदुस्तान की मौत हुई है। इससे वो पीछे नहीं होंगे, हमारा हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। हिंदुस्तान पीछे हो जाएगा। खुर्रम, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, माफ कीजिएगा। रचना के पास चलते हैं। रचना के पास कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। रचना, क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है? कितना इंतजार उनको करना पड़ रहा है अपने की डेड बॉडीज लेने के लिए? जीटीबी हॉस्पिटल में है आप इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, मेरे साथ बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, बॉडी मिलने में काफी ज्यादा देर हो रही है। आपके भी क्या परिवार के कुछ लोग हैं क्या? कितने समय से आप लोग यहाँ पे? हमें यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और हमारे परिवार का यहाँ पे कोई नहीं है। ये जितने भी यहाँ पे हैं ये सब हमारा ही परिवार है। और हम सीमापुरी जो जामा मस्जिद है उसकी कमेटी के तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। 70-80 लोगों का स्टाफ है। अच्छा, यहाँ पर कई सारे जो लोग आए हुए हैं उनकी शिकायत ये है कि 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप? मैडम, कहना ये है कि जिन लोगों की, काफ़ी लोगों की तो बॉडी नहीं मिल पा रही है और जिनकी बॉडी मौजूद है उनको डॉक्टर मतलब ये देखने नहीं दे रहे हैं और पोस्टमार्टम टाइम से नहीं हो रहा है। आई और प्रशासन से बात की जाए। While there seems to be now apparent quiet and peace, but there is still need for maintaining vigil. So I've advised them to maintain vigil. At the same time, whenever necessary, we would try and facilitate that at least essential commodities, etc., people can come and buy gradually. But I'm very happy to see that many places people are willing to organize Raman Yatras and they are living together. होना चाहिए वो उसकी कमी यहाँ पर नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है। लोगों के जख्म पर मरहम लगाने वाला नहीं है, लोगों को तसल्ली देने वाला नहीं है, बॉडी नहीं मिल रही है। लोग पहला काम जो यहाँ का है, आइयो कोर्ट जा रहा है, कोर्ट पहले है, आज ये काम जरूरी है। 3 दिन से भूखे प्यासे लोग आग पड़े, इन्हें शर्म नहीं आ रही बॉडियों को देखने नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और जो हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है, अधिकतर बॉडी या जितनी भी कैजुअलिटी हुई हैं सब यहीं पर आई हैं। तो जो उनके अपने, जिनके अपने खोए हैं या जो इंजर्ड हैं, ना तो उनको अंदर देखा जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जाता, धक्के मार के उनको भगाया जा रहा है। और उसके बाद में जिनकी डेथ हो गई है, उनकी जिन लोगों की पहचान हो गई है, उनकी 24 तारीख से लेकर 25 तारीख से अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आज भी आप देखिए 3 पोस्टमार्टम हुए हैं पूरे दिन में। 30 बॉडी का इन्होंने पहचान। एक तो परिवार के सदस्य को खोने का दुख तो है ही, इसके बाद मशक्कत काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। अरे मेरा घर से कोई गया है, मेरे 50 जो गार्जियन है, रिलेटिव हैं, गाँव से आए हुए हैं, वो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं कि ताकि वो मिल जाए, हम उसका क्रियाक्रम दफना सके और अपने गाँव को जा सकें। लेकिन कोई भी मतलब ये बॉडी नहीं मिल रही तो रिलेटिव भी परेशान है, घर वाले भी परेशान है। बात यह है कि यहाँ पर 3 थानों में उलझा रखा है। जिन लोगों के इसमें ये एक्सीडेंट जो दंगा हुआ है, जिन्होंने अपने हुए, 3 थानों में उलझा रखा है। और प्लस उसमें यूपी का जो थाना है लोनी में, कभी वो कहते हैं कि आप करावल नगर थाना जाइए, कभी गोकलपुरी थाना जाइए, कभी चक्कर पे चक्कर लगवाया। वो लोग बेचारे जो भूखे प्यासे इधर से इधर घूम रहे हैं अपनों की। मैंने देखा कि यहाँ पर एक टेंट भी लगा हुआ है लोगों की मदद के लिए, वो किस तरीके से? जी, ये हम लोग सीमापुरी से लोग हैं, हमारे भाई हैं, सोशल वर्कर लोग हैं। एक हम लोगों ने माइनॉरिटीज के लोगों ने कि उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम कुछ भी है, जो जिसका मर गया, जो लोग यहाँ परेशान है, हम उनकी हेल्प तरीके से ये दंगे हुए, तमाम लोगों ने अपने परिवार के कुछ लोगों को खोया, तो अब क्या कहेंगे कि अब थोड़ी शांति है, अब थोड़ा कुछ हुआ है? मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि शांति अब पहले से बहुत अच्छी है। हम 50 साल से साथ रह थे, हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। जहां माइनॉरिटीज के बीच में चंद नॉन मुस्लिम हिंदू भाई रहते थे, उन्होंने मदद की है। जहां मतलब ये मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदुओं की मदद की है। बाहर के लोगों ने आगे दंगे को, माहौल को बिगाड़ा। बाहरी लोगों ने बुलाए गए। भाईचारा कल भी था, आज भी रहेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हमारा बड़ा प्यार है, कोऑपरेशन है, हमें किसी आपसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक चीज का और शक हो रहा है, जो बहुत सी लेडीज अभी यहाँ से गई हैं, उनके पति नहीं मिल रहे, किसी का भाई नहीं मिल रहा, पता नहीं इन्होंने लाशें उनकी गायब कर दिए। हमें उम्मीद है ऐसी शक है इसका। आपको ये लगता है कि जो आंकड़े जारी कर दिए गए हैं उसके अलावा ज्यादा है? उससे ज्यादा है। करोड़ों की तादाद में बनेगा। अगर नहर नाले नदियों को देखा जाए, खंगाला जाए, ढूंढा जाए तो उसमें काफी बॉडी मिलने की अंदेशा है। लगातार मिल भी रही है मैम। जैसे 20 से लेके आज मैं देख रहा हूँ कि 43-42 तक आंकड़ा पहुँच चुका है। और उसके बावजूद भी लोग जिस तरह यहाँ परेशान होते हैं, बॉडी और मिलने की भी आशंका है। विशाल, आपने देखा कि तमाम यहाँ पर परेशानियां हैं और ये भी उनको संशय है कि जितना आंकड़ा बॉडीज का जारी किया गया है उससे ज्यादा बॉडी यहाँ पर है। और जो बाहरी लोग हैं ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि दंगे
फसाद करवाने में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन बाहरी लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर फसाद करवा रहे हैं। जी, एक बड़ी जो यहाँ पर जानकारी मिली रचना, जैसे उन्होंने बताया कि दिन भर में आज सिर्फ 3 पोस्टमार्टम हुए हैं, यही बताया ना, दिन भर में 3 पोस्टमार्टम हुए हैं आज। तो जाहिर है कि काफी इंतजार इनको करना पड़ रहा है कि इतने इंतजार के बाद उन्हें जो है अपने की डेड बॉडी मिल पा रही है। इससे पहले हमारे और नुमाइंदे उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी थी कि 2 दिनों से एक बूढ़ी एक अधेड़ उनकी औरत है वो पहुंच रही है, उनका कोई अपना है जिसकी डेड बॉडी वहां अस्पताल में पड़ी है। तीसरा दिन चौथा दिन हो चुका है लेकिन बॉडी उसके हाथ में नहीं लगी है। लोगों का कहना है कि आईओ यहां जब आएंगे तभी काम पूरा होगा, लेकिन आईओ कहाँ है, कुछ कहते हैं कोर्ट गए हैं, कुछ कहते हैं कहीं और गए हैं। लेकिन एक तो ये कि अपनों की जान चली गई, लेकिन अब वो मुर्दा जिस्म भी उनको हवाले करने में इतना वक्त लग रहा है। आप दोनों का शुक्रिया खुर्रम और रचना। और नाज़रीन, आपको हम जाते जाते कम्युनल अमेठी यानी कि आपसी मेल जोल की मिसाल दिल्ली में कैसे देखने को मिल रही है उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। दिल्ली में कम्युनल अमेठी है, आपसी मेल जोल और भाईचारे का क्या एक मंजर देखने को मिल रहा है। कोशिश तो ये हुई थी कि समाज को शायद बांट दिया जाए, हो सकता है सियासत ये चाहती थी, लेकिन सियासत इन दोनों को करीब कर दिया है। आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये कम्युनल अमेठी जो है वो हमारी बरकरार अभी भी है और आगे भी रहेगी। आपको हम बयान सुनाते हैं। सन 1984 में भी हुआ, 92 में भी बहुत हुआ। हमारी गौतमपुरी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। पहली बात तो हम लोग हिंदू मुसलमान है ही नहीं, आपस में कोई भी ना हिंदू है ना मुसलमान, हम सिर्फ एक इंसान है, भारतीय हैं सबसे पहले। वहाँ बाहर जहाँ भी रोल मच रही थी लोगों की, हमारे गौतमपुरी के अंदर मुझे भी 36 साल मेरे को हो गए यहाँ रहते। मैंने भाईचारे के अलावा हम कुछ नहीं देखा, हमने भाईचारे ही रहे। यहाँ से लेके गौतमपुरी हर गली के अंदर, ब्याह शादियों में भी, मंदिरों में भी जाना, मस्जिदों में भी आना, सब जगह ऐसी है। गौतमपुरी के अंदर में क्या होता है कि जब से गौतमपुरी बसी हुई है, सबसे पहली बात तो है मंदिर हो, मस्जिद हो, पांडवशिला हो या कोई भी धार्मिक संस्था हो, हिंदू मुसलमान एक होकर उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के हम योगदान और सहयोग में तैयार रहते हैं। और इन्हीं मंदिरों के अंदर में मैं साहबुद्दीन, मेरे हाथों की नींव भी रखी हुई है। हमारा आपस में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई ऐसा भाईचारा यहाँ पर है। ये गौतमपुरी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक साथ रहते हैं, सब मिल के रहते हैं, कोई हमारे में भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है, कहीं भी कोई जरा सा होता है हम सब एक हो जाते हैं। हम लोगों ने सब मिल कर के रात को गश्त भी लगाते हैं और इलाके में घूमते